उत्तराखंड का यह गांव अब भूतों के अड्डे के रूप में जाना जाता है। 21वीं सदी में यह बात यकीनन बकवास लगती है, लेकिन गांव से पलायन कर चुके ग्रामीणों का यही कहना है। वे कहते हैं कि अब उन्हें इस गांव में नहीं रहना चाहिए। वहां कुछ अजीब सा है। कुछ साल पहले यहां एक हादसा हुआ था, जिसके बाद इस गांव की तस्वीर ही बदल गई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 265 किलोमीटर दूर चंपावत जिले के स्वाला गांव को लोग आज भूत गांव के रूप में जानते हैं। टनकपुर से चंपावत की ओर जाते हुए यह गांव मध्य में आता है। 64 साल पहले यहां ऐसा नहीं था। सब कुछ ठीक था। अन्य गांवों की तरह यहां भी चहल पहल थी, लेकिन एक हादसे ने इस गांव को भूतों का अड्डा बना दिया। गांव के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि 1952 में 10 से 12 पीएसी जवानों से भरी एक मिनी बस गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। जवानों ने ग्रामीणों से मदद की पुकार लगाई। कहते हैं कि ग्रामीण आए, लेकिन जवानों की मदद करने के बजाय उनका सामान लूट कर चले गए। जवान मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। इलाज न मिल पाने से जवानों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। उस वक्त गांव में 20 से 25 परिवार रहते थे। कहा जाता है कि उसके बाद गांव में अजीब और गरीब घटनाएं हुई, जिसके बाद ग्रामीण आतंकित हो गए। अजीब और गरीब घटनाओं के खौफजदा ग्रामीणों ने धीरे धीरे गांव छोड़ दिया। आज पूरा गांव खाली हो चुका है। ग्रामीणों के परपौत्र पौत्र जो अब आसपास बस चुके हैं, उनकी जमीनें गांव में अभी भी हैं, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। जहां पीएसी के जवानों की हादसे में मौत हो गई थी, वहां एक मंदिर भी स्थापित किया गया है। इस सड़क से जाने वाला हर वाहन मंदिर में रुकता है। मान्यता है कि ऐसा करने से उनके साथ कुछ गलत घटनाएं नहीं होती। स्वाला गांव से पलायन कर चुके ग्रामीणों के पौत्रों में कुछ भूत से डरकर गांव छोड़ने की बात से इनकार करते हैं। वे कहते हैं कि पलायन करने की वजह सुविधाओं का अभाव रहा। वे कहते हैं कि स्वाला गांव में सुविधाओं के नाम पर सड़क भी नहीं है, इसलिए पलायन हुआ। स्वाला गांव की दुर्दशा देखकर कोई भी दुखी हो सकता है। एक समय यह गांव खुशहाल था, लेकिन अब यहां सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के घरों की दीवारें टूट चुकी हैं, छतें ढह गई हैं और खेत बंजर हो चुके हैं। गांव के बाहर एक बड़ा पेड़ है, जिसके नीचे ग्रामीण एकत्र होते थे। अब वह पेड़ भी सूख चुका है और उसके नीचे कोई नहीं बैठता। गांव की कहानी सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि रात के समय गांव में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कभी लोगों को छाया दिखाई देती है, जो उनका पीछा करती है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रात के समय गांव में आग जलते हुए देखी, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो कुछ नहीं था। गांव की सच्चाई जानने के लिए कई लोगों ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन वे डर के मारे वापस आ गए। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने गांव में भूत देखे हैं। वे कहते हैं कि भूत उन्हें डराने की कोशिश करते हैं और उन्हें गांव से भगा देते हैं। गांव का भविष्य अंधकारमय लगता है। ग्रामीणों के पौत्रों ने गांव को छोड़ दिया है और वे वहां वापस नहीं जाना चाहते। वे कहते हैं कि गांव में सुविधाओं का अभाव है और वहां रहना मुश्किल है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि गांव को फिर से बसाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार और समाज की मदद की जरूरत है। स्वाला गांव की कहानी एक रहस्यमय अंत की ओर बढ़ती है। गांव के लोगों का मानना है कि जब तक उन जवानों की आत्माओं को शांति नहीं मिलती, तब तक गांव में शांति नहीं होगी। वे कहते हैं कि उन जवानों की आत्माएं गांव में भटक रही हैं और उन्हें शांति की जरूरत है। गांव के लोगों ने मंदिर बनाकर उन जवानों की आत्माओं को शांति देने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। गांव की कहानी सुनकर लोगों के मन में डर बैठ जाता है। वे कहते हैं कि यह गांव अब भूतों का अड्डा बन चुका है और यहां रहना खतरनाक है। गांव के लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं और वे वहां वापस नहीं जाना चाहते। गांव की कहानी एक रहस्यमय अंत की ओर बढ़ती है, जिसका अभी तक कोई हल नहीं निकला है।